कुछ पुरुष बिना किसी विशेष प्रयास के स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जबकि कुछ पुरुष हर संभव कोशिश करने के बाद भी अकेले रह जाते हैं। एक पुरुष महंगे कपड़े पहनता है, सुंदर दिखने की कोशिश करता है, बार बार संदेश भेजता है, अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, उपहार देता है, सामने वाली को खुश रखने के लिए हर समय उपलब्ध रहता है, फिर भी स्त्री धीरे धीरे उससे दूर होने लगती है। और दूसरी ओर एक ऐसा पुरुष होता है जो किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता हुआ दिखाई नहीं देता, जो हर समय किसी स्त्री के पीछे नहीं भागता, जो अपनी दुनिया में शांत और सहज रहता है। और आश्चर्य यह है कि स्त्री स्वयं उसके करीब आने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या स्त्री केवल सुंदरता से आकर्षित होती है? यदि ऐसा होता तो सुंदर दिखने वाला हर पुरुष प्रेम में सफल होता। क्या धन ही आकर्षण का कारण है? यदि ऐसा होता तो संसार का हर धनी व्यक्ति प्रेम में सबसे अधिक सुखी होता। क्या मीठी बातें ही किसी स्त्री के दिल तक पहुंचने का रास्ता है? लेकिन तुमने देखा होगा, कई बार बहुत मीठा बोलने वाला व्यक्ति भी कुछ समय बाद साधारण लगने लगता है। तो फिर वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो किसी व्यक्ति को बिना अधिक बोले, बिना किसी को पाने की कोशिश किए आकर्षक बना देती है? यही मनुष्य सबसे बड़ी भूल करता है। वह सोचता है कि आकर्षण बाहर से पैदा किया जा सकता है। वह अपने शब्द बदलता है, कपड़े बदलता है, चलने का ढंग बदलता है, बोलने का तरीका बदलता है, लेकिन अपने भीतर को नहीं देखता। और स्त्री केवल तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, वह तुम्हारी उपस्थिति को भी महसूस करती है। तुम उसके सामने क्या कहते हो ये एक बात है, लेकिन तुम अपने भीतर क्या हो ये बिल्कुल दूसरी बात है। यदि तुम्हारे भीतर भय है कि कहीं वह तुम्हें छोड़ न दे, तो तुम्हारे शब्दों में प्रेम हो सकता है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा में भय होगा। यदि तुम्हारे भीतर यह बेचैनी है कि किसी भी तरह उसे अपना बनाना है, तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, लेकिन तुम्हारे व्यवहार में पकड़ होगी। और मनुष्य शायद शब्दों से धोखा खा सकता है, लेकिन एक संवेदनशील स्त्री अक्सर उस अदृश्य बेचैनी को महसूस कर लेती है। तुम सोचते हो कि किसी के पीछे भागना प्रेम है, लेकिन क्या प्रेम वास्तव में किसी को पकड़ने की कोशिश है? तुम कहते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सुनने में यह बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा प्रश्न छिपा है। यदि तुम स्वयं अपने साथ नहीं रह सकते, तो किसी दूसरे के साथ कैसे रहोगे? यदि तुम्हारे भीतर खालीपन है और तुम चाहते हो कि कोई स्त्री आकर उसे भर दे, तो तुम प्रेम नहीं खोज रहे, तुम सहारा खोज रहे हो। और शायद यहीं से स्त्री का मन दूर होने लगता है, क्योंकि जिसे स्वयं को संभालने के लिए किसी दूसरे की जरूरत है, वह प्रेम तो कर सकता है, लेकिन स्वतंत्रता देना उसके लिए कठिन होगा। वह धीरे धीरे प्रेम के नाम पर पकड़ने लगेगा, प्रश्न करने लगेगा, डरने लगेगा, रोकने लगेगा। तो क्या स्त्री को करीब लाने का रहस्य उसके पीछे भागने में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर लौटने में छिपा है? क्या जितना तुम स्वयं को जानोगे, उतना ही तुम्हें किसी को पाने की बेचैनी कम होगी? और क्या वही शांति, वही आत्मसम्मान, वही आंतरिक पूर्णता किसी स्त्री को बिना बुलाए तुम्हारी ओर आकर्षित कर सकती है? लेकिन यह केवल शुरुआत है, क्योंकि पहला नियम जितना सरल दिखाई देता है, उतना ही गहरा है। और जब तुम इसे समझोगे, तब शायद पहली बार जानोगे कि किसी स्त्री को पाने से पहले तुम्हें स्वयं को खोना बंद करना होगा। पहला नियम है, स्वयं को खोकर किसी को मत पाओ। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन प्रेम के संसार में अधिकांश लोग यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। जैसे ही कोई स्त्री उन्हें पसंद आने लगती है, उनका पूरा जीवन उसी के चारों ओर घूमने लगता है। सुबह उठते ही पहला विचार उसी का, रात को सोने से पहले अंतिम विचार उसी का। उसका संदेश आया तो खुशी, देर से उत्तर मिला तो बेचैनी। उसने ध्यान दिया तो दिन अच्छा, और थोड़ी दूरी बनाई तो पूरा मन उदास। धीरे धीरे पुरुष प्रेम नहीं कर रहा होता, वह अपनी मानसिक स्थिति की चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे चुका होता है। सोचो, क्या यह प्रेम है? यदि तुम्हारी खुशी किसी एक व्यक्ति के व्यवहार पर पूरी तरह निर्भर हो जाए, तो तुम्हारे भीतर प्रेम से अधिक भय जन्म लेने लगता है।
तुम बार बार जानना चाहते हो वो क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, मुझे कितना चाहती है, कहीं किसी और को तो पसंद नहीं करती। और फिर तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी चिंता कब निगरानी बन गई, तुम्हारी चाहत कब दबाव बन गई। स्त्री को हर समय शब्दों में यह समझाने की आवश्यकता नहीं होती कि सामने वाला व्यक्ति कितना अस्थिर है। कई बार वह केवल महसूस कर लेती है कि यह व्यक्ति अपने भीतर शांत नहीं है। वह तुम्हारी उपस्थिति में यह अनुभव करने लगती है कि तुम उसके साथ हो, लेकिन वास्तव में तुम अपने भय के साथ लड़ रहे हो। और जहां भय होता है वहां सहजता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भावनाहीन बन जाओ या जानबूझकर दूरी बनाकर किसी को प्रभावित करने का खेल खेलने लगो। कृत्रिम उदासीनता भी एक प्रकार का भय है। कुछ लोग सलाह देते हैं कि संदेश का उत्तर देर से दो, सामने वाले को जलाओ, अपनी भावनाएं छिपाओ, तब वह तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन यह सब मन की चालें हैं, प्रेम नहीं। जो व्यक्ति रणनीति बनाकर आकर्षण पैदा करता है वह भी भीतर से उतना ही निर्भर हो सकता है, बस उसकी निर्भरता ने एक चतुर मुखौटा पहन लिया है। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम हो, लेकिन तुम्हारा पूरा अस्तित्व केवल प्रेम संबंध पर टिका हुआ न हो। तुम्हारे अपने लक्ष्य हों, अपनी रुचियां हों, अपना समय हो, अपने विचार हों। तुम किसी स्त्री से प्रेम कर सकते हो और फिर भी अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रह सकते हो। तुम उसके करीब हो सकते हो लेकिन स्वयं से दूर नहीं। यही बात बहुत सूक्ष्म है। जब तुम स्वयं का सम्मान करते हो तब तुम्हें बार बार दूसरे से अपने मूल्य की पुष्टि नहीं मांगनी पड़ती। तुम हर क्षण यह नहीं पूछते क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं, क्योंकि तुम्हारा मूल्य किसी दूसरे की स्वीकृति से तय नहीं होता। और जब यह समझ भीतर उतरती है तो तुम्हारे व्यवहार में एक अलग प्रकार की सहजता आ जाती है। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, यदि स्वयं को खोना गलत है तो क्या इसका अर्थ है कि व्यक्ति केवल अपनी ही दुनिया में बंद रहे? क्या स्वतंत्र होना संबंधों से दूर हो जाना है? नहीं, यही दूसरा रहस्य शुरू होता है। क्योंकि जो पुरुष स्वतंत्रता का अर्थ समझे बिना प्रेम करता है वह अनजाने में उसी व्यक्ति को बांधने लगता है जिसे वह सबसे अधिक करीब देखना चाहता है। और यही अगला नियम है, किसी स्त्री को अपने पास रखने की कोशिश मत करो, ऐसा वातावरण बनाओ जहां वह स्वयं रहना चाहे। अब प्रश्न यह है कि ऐसा वातावरण कैसे बनाया जाए जहां कोई स्त्री स्वयं रहना चाहे? इसका उत्तर नियंत्रण में नहीं, स्वतंत्रता में छिपा है। मनुष्य अक्सर प्रेम करते ही अधिकार जताना शुरू कर देता है। वह कहता है मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, लेकिन उसके पीछे छिपा अर्थ होता है तुम वही करो जो मुझे ठीक लगे। वह पूछता है तुम कहां हो? फिर यह प्रश्न धीरे धीरे बदलकर आदेश बन जाता है, वहां मत जाओ, उससे बात मत करो, ऐसा मत पहनो, ऐसा मत सोचो। और आश्चर्य की बात यह है कि वह इसे प्रेम का नाम देता है। लेकिन प्रेम किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने की कला नहीं है। जिस क्षण तुम किसी स्त्री को अपने अनुसार बदलना चाहते हो उसी क्षण तुम उसके वास्तविक स्वरूप से संघर्ष शुरू कर देते हो। तुम उसे नहीं चाहते, तुम अपने मन की बनाई हुई उसकी एक कल्पना चाहते हो। और कोई भी संवेदनशील व्यक्ति यह बहुत जल्दी महसूस कर लेता है कि उसे समझा नहीं जा रहा, उसे संचालित किया जा रहा है। स्वतंत्रता देने का अर्थ यह भी नहीं कि तुम्हें कोई फर्क ही न पड़े। उदासीनता और स्वतंत्रता के बीच बहुत बड़ा अंतर है। उदासीन व्यक्ति कहता है तुम जो चाहो करो, मुझे क्या। लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति कहता है तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और मैं तुम्हें अपने भय के कारण छोटा नहीं करूंगा। पहले में दूरी है, दूसरे में सम्मान है। यहीं से संबंध का एक नया रूप जन्म लेता है। तुम किसी स्त्री के जीवन में एक जेलर बनकर प्रवेश कर सकते हो या एक ऐसा व्यक्ति बन सकते हो जिसके पास वह बिना डर के अपने मन की बातें कह सके। सोचो कौन सी उपस्थिति अधिक आकर्षक होगी? वह व्यक्ति जो हर बात पर संदेह करे या वह जिसके सामने अपने वास्तविक विचार छिपाने की आवश्यकता न हो? लेकिन स्वतंत्रता के बाद आता है एक और गहरा नियम, भावनात्मक संतुलन। कुछ पुरुषों को बचपन से सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी है, दुख दिखाना कमजोरी है, अपनी भावनाओं की बात करना कमजोरी है। इसलिए वे पत्थर बनने का अभिनय करने लगते हैं।
बाहर से वे बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर उनकी भावनाएं दबती चली जाती हैं। फिर एक दिन छोटी सी बात पर वही दबा हुआ तूफान बाहर आ जाता है। दूसरी ओर कुछ लोग हर भावना का भार सामने वाले पर डाल देते हैं। वे चाहते हैं कि स्त्री उन्हें हर समय संभाले, हर चिंता शांत करे, हर असुरक्षा मिटाए। यह भी संबंध को भारी बना देता है। भावनात्मक परिपक्वता इन दोनों के बीच का मार्ग है। इसका अर्थ है तुम अपनी भावनाओं को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। यदि तुम्हें क्रोध आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। यदि तुम्हें दुख होता है तो उसे छिपाना भी आवश्यक नहीं। यदि तुम्हें किसी बात से असुरक्षा होती है तो उसे आरोप में बदलना आवश्यक नहीं। एक परिपक्व व्यक्ति कह सकता है, मुझे इस बात से असुविधा हुई, बिना दूसरे को अपराधी बनाए। और शायद स्त्री सबसे अधिक यही देखती है कि कठिन परिस्थितियों में तुम्हारा मन कैसा व्यवहार करता है। शांत होने का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया और समझ के बीच थोड़ी सी जगह बना लेना है। उसी जगह में तुम्हारी वास्तविक चेतना दिखाई देती है। लेकिन स्वतंत्रता और संतुलन भी अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि तुम सामने वाले को खुला आकाश दे सकते हो, स्वयं को संभालना भी सीख सकते हो। फिर भी तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म अहंकार छिपा रह सकता है, और यही अहंकार प्रेम को एक अनदेखी प्रतियोगिता में बदल देता है। अब आगे समझना होगा, जब प्रेम में मैं जीतना चाहता है तब संबंध के साथ वास्तव में क्या होता है। जब प्रेम में मैं जीतना चाहता है तब संबंध धीरे धीरे एक प्रतियोगिता बन जाता है। फिर प्रेमी यह नहीं देखता कि संबंध में क्या सच है, वह यह देखने लगता है कि किसकी बात मानी गई, किसकी इच्छा पूरी हुई, किसने पहले फोन किया, किसने अधिक झुककर बात की। अहंकार को प्रेम से कोई विशेष रुचि नहीं होती, उसे केवल अपनी श्रेष्ठता चाहिए। और जहां श्रेष्ठता की भूख प्रवेश करती है वहां निकटता धीरे धीरे दूर होने लगती है। कई पुरुष सोचते हैं कि स्त्री को प्रभावित करना आवश्यक है, इसलिए वे हर समय स्वयं को असाधारण दिखाने की कोशिश करते हैं। वे अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, अपने अनुभवों को बढ़ाकर बताते हैं, हर बात में अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करना चाहते हैं। उन्हें डर होता है कि यदि वे साधारण दिखाई दिए तो शायद सामने वाली प्रभावित नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण प्रभाव छोड़ने की कोशिश करता है वह अनजाने में स्वयं से दूर होता जाता है। वास्तविक आकर्षण अभिनय से पैदा नहीं होता। यदि तुम केवल इसलिए शांत बने हुए हो कि सामने वाला तुम्हें गंभीर समझे तो वह शांति नहीं है। यदि तुम केवल इसलिए उदार बन रहे हो कि तुम्हारी प्रशंसा हो तो वह उदारता नहीं है। और यदि तुम हर शब्द सोच समझकर इसलिए बोलते हो कि कोई तुम्हारे बारे में विशेष राय बना ले तो तुम संबंध में उपस्थित नहीं हो, तुम अपनी छवि को संभालने में व्यस्त हो। अहंकार हमेशा पूछता है मैं कैसा दिख रहा हूं, प्रेम पूछता है मैं सामने वाले को वास्तव में कितना देख रहा हूं। यही अंतर बहुत गहरा है। किसी स्त्री के पास बैठकर केवल उसकी बात सुनना आसान दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में सुनना दुर्लभ है। अधिकांश लोग सुनते कम हैं और अपने उत्तर की तैयारी अधिक करते हैं। सामने वाला बोल रहा होता है, लेकिन हमारा मन पहले से तय कर रहा होता है कि हमें क्या कहना है। सुनना तब शुरू होता है जब तुम्हें हर बात का समाधान देना आवश्यक नहीं लगता। कभी कभी स्त्री तुम्हारे पास इसलिए नहीं आती कि तुम उसकी समस्या तुरंत ठीक कर दो। वह केवल यह अनुभव करना चाहती है कि उसकी बात को बिना मजाक, बिना निर्णय और बिना बीच में कांटे सुना गया। यह साधारण सी बात प्रतीत होती है, लेकिन इसी में गहरा सम्मान छिपा है। सम्मान का अर्थ केवल अच्छे शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। तुम किसी स्त्री की प्रशंसा कर सकते हो और फिर भी उसके विचारों को महत्व न दो। तुम उसके सामने बहुत विनम्र दिखाई दे सकते हो और फिर भी हर निर्णय अपने अनुसार चाहते हो। वास्तविक सम्मान तब दिखाई देता है जब उसकी असहमति भी तुम्हें असुरक्षित नहीं बनाती। वह तुमसे अलग सोच सकती है, तुम्हारी हर बात स्वीकार नहीं कर सकती, और फिर भी तुम्हें उसे छोटा साबित करने की आवश्यकता महसूस न हो।
यही एक और रहस्य है। स्त्री को जीतने की कोशिश और उसे समझने की कोशिश दोनों बाहर से समान लग सकती हैं, लेकिन भीतर से बिल्कुल अलग हैं। जीतने वाला व्यक्ति परिणाम चाहता है, समझने वाला व्यक्ति अनुभव चाहता है। जीतने वाले को डर रहता है कि कहीं वह हार न जाए, समझने वाले के पास खोने के लिए कोई युद्ध ही नहीं होता। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि तुम स्वयं को साबित करने की आवश्यकता से मुक्त हो जाओ, सामने वाले को बदलने की कोशिश भी छोड़ दो, तो संबंध में तुम्हारी उपस्थिति कैसी रह जाएगी? शायद वही तुम्हारा सबसे वास्तविक रूप होगा। और जब तुम अपने वास्तविक रूप में जीने लगते हो, तभी अंतिम रहस्य खुलता है। आकर्षण किसी तकनीक का परिणाम नहीं, बल्कि भीतर की पूर्णता से उठने वाली एक सुगंध है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में जीना शुरू करता है, तब उसे किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं रहती। अब वह यह नहीं सोचता कि कौन सा शब्द बोले जिससे कोई स्त्री प्रभावित हो जाए, कौन सा व्यवहार करे जिससे सामने वाला उसकी ओर खिंच आए। उसके भीतर एक सरलता जन्म लेती है। वह जैसा है वैसा ही उपस्थित होता है। और शायद यही वह क्षण है जब आकर्षण को पैदा करने की कोशिश समाप्त होकर आकर्षण स्वयं प्रकट होने लगता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को हर समय स्वीकार किए जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसके भीतर एक अलग प्रकार की स्वतंत्रता दिखाई देती है। वह किसी के आने से स्वयं को पूर्ण नहीं मानता और किसी के चले जाने से स्वयं को अधूरा नहीं समझता। उसके लिए संबंध जीवन का सुंदर हिस्सा है, लेकिन पूरा जीवन नहीं। यही समझ उसे प्रेम में अधिक ईमानदार बनाती है। अब वह स्त्री के सामने कोई भूमिका नहीं निभाता। वह न अत्यधिक कठोर बनने की कोशिश करता है, न कृत्रिम रूप से रहस्यमय। उसे यह प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती कि वह सबसे बेहतर है। वह अपनी कमियों को भी देख सकता है और अपनी खूबियों को भी, बिना किसी दिखावे के। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी जगह बना लेता है जहां प्रेम मांग नहीं बनता। और जब प्रेम मांग नहीं रहता, तब उसमें एक अद्भुत परिवर्तन आता है। तुम सामने वाले से यह नहीं कहते मुझे खुश करो, तुम कहते हो मैं तुम्हारे साथ अपनी खुशी साझा करना चाहता हूं। दोनों वाक्यों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। पहले में अपेक्षा है, दूसरे में सहभागिता। पहले में डर है, दूसरे में स्वतंत्रता। यही उस शीर्षक का असली अर्थ समझ में आता है। इन नियमों का पालन करें, स्त्री स्वयं करीब आएगी। इसका अर्थ यह नहीं कि इन नियमों को किसी स्त्री को आकर्षित करने की चाल की तरह इस्तेमाल करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो फिर वही पुराना खेल शुरू हो जाएगा। तुम भीतर से कुछ और रहोगे और बाहर कुछ और दिखाने लगोगे।